हेलो एवरीवन। तो आज हम किंगडम प्रोटिस्टा के कुछ सवाल करेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम मोनेरा मैंने अच्छे से समझा दिया है। किंगडम मोनेरा के सवाल हो चुके हैं और किंगडम प्रोटिस्टा के सवाल करेंगे। प्रोटिस्टिस सर्वाइव इन, जो प्रोटिस्टा है वो कहाँ सर्वाइव कर सकते हैं? ऑप्शन ए ड्राई डेजर्ट, नहीं। ऑप्शन सी ड्राई माउंटेन्स, नहीं। ऑप्शन डी हॉट हिल्स, नहीं। ये जो है एक्वाटिक एनिमल होते हैं और एक्वाटिक रीजन में सर्वाइव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। विच अमोंग द फॉलोइंग comprises of animals like protist? प्रोटोजोन्स, क्राइसोफाइट्स, क्लाइमोट्स, डायनोफ्लैजिला। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है? comprises of animals लाइक प्रोटिस्ट, मतलब ऐसे जो प्रोटिस्टा में कोई ऐसा क्लासिफिकेशन जो एनिमल की तरह कंप्राइजेस करता हो, एनिमल में और इसमें सिमिलरिटी हो, तो इसका आंसर होगा ई, प्रोटोजोन्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। डायटम्स आर ग्रुप्ड अंडर, डायटम्स कौन से ग्रुप में आते हैं? तो डायटम जो है क्राइसोफाइट्स में आते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4। सेल वॉल इन डायटम्स इज मेड अप ऑफ। देखो, डायटम्स की जो सेल वॉल होती है वो सिलिका से बनी होती है। ठीक है, ये बुक में भी दिया है, तो इसका आंसर होगा सिलिका। डायटोमियस अर्थ कैन बी यूज एज अ पेस्ट कंट्रोल बिकॉज, देखो जो डायटोमियस अर्थ जो है वो पेस्ट कंट्रोल में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि इट स्नैच आउट लिपिड फ्रॉम द आउटर मोस्ट, मतलब जो लिपिड होता है आउटर मोस्ट वैक्सी लेयर ऑफ पेस्ट, मतलब लिपिड जो होता है वो उसे सक डाउन, मतलब खींच, स्नैच आउट, मतलब लिपिड को बाहर निकाल देता है, कॉल्ड कुटिकल, एंड मेड देम ड्राई विच रिजल्ट इन देयर डेथ, मतलब इनको ड्राई बना देती है जिससे कि वो मर जाते हैं। ठीक है, क्राइसोफाइट्स कंटेन्स क्लोरोफिल 2 और प्रोटीन और xanthophyll 2 in them. Their cell wall is rigid and is made up of chitin. ये मतलब जो है इसकी सेल वॉल है वो चिटिन से नहीं बनी होती, वो सेलुलोज से बनी होती है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। लेकिन ये जो है क्रायोफाइट्स कंटेंस क्लोरोफिल 2 एंड और प्रोटीन और xanthophyll 2, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 7। सेल वॉल इन डायनोफ्लैजिला कंटेन्स चिटिन, कॉर्टेक्स, सिलिका, पैक्टिन, तो इसका आंसर होगा बी। जो डायनोफ्लैजिला की सेल वॉल होती है उसमें कॉर्टेक्स पाया जाता है। डायनोफ्लैजिलेट्स कंटेन्स टू फ्लैजिला बोथ ट्रांसफर, गलत। टू फ्लैजिला बोथ लॉन्गिट्यूडनल, गलत। टू फ्लैजिला वन ट्रांसफर एंड वन लॉन्गिट्यूडनल, एकदम सही है। डायनोफ्लैजिला की बुक में मैंने आपको बताया था कि उसका जो होता है ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और एक जो होती है उसमें फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनल होती है और एक जो होती है वो लैटिट्यूडनल या फिर ट्रांसफर कह सकते हैं होती है। डायनोफ्लैजिला आर प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, गलत है। डायनोफ्लैजिला प्लांट लाइक प्रोटिस्ट नहीं होते। व्हाट इज रेड टाइड्स? रेड टाइड्स मैंने आपको बताया था कि कोरेटिन ऑफ वाटर ड्यू टू रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, मतलब डायनोफ्लैजिलेट्स की मात्रा अगर जो वाटर में बढ़ जाएगी और वो रेड कलर के होते हैं और वो टॉक्सिक भी होते हैं जो कि बाकी एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स को हार्म पहुंचाते हैं, तो उससे रेड टाइड्स फॉर्मेशन होती है। Which among the following is responsible for red tide?
तो ये एग्जाम्पल से क्वेश्चन आया, तो एग्जाम्पल याद करने हैं। ए गोनिया लिलेक, बी यूडिनियम, सी नो नॉक्टिलेका। तो इसका जो आंसर है वो ए आएगा। विच अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू प्लैंक्टन। तो प्लैंक्टन किस क्या कहते हैं, प्रोटिस्ट के सब पार्ट से बिलोंग करते हैं। तो क्राइजोफाइट से बिलोंग करता है। ये एग्जाम्पल में भी दिया है बुक में, एनसीईआरटी में। सो आपको अगर जो यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो तो थैंक यू।